2020 के एक रिपोर्ट के अनुसार सारे संसार में सबसे ज़्यादा संख्या क्रिश्चियन लोगों का है, जिसे हम मसीही और ईसाई कहते हैं। और मैं ये विश्वास करता हूँ, मैं खुद का ये विश्वास आपको बताता हूँ कि 30% से भी कई गुना ज़्यादा मसीही पाए जाते हैं। 30% जो है वो लीगली संवैधानिक रीति में जायज़ रूप में मसीह हैं। उसके अलावा भी मैं विश्वास करता हूँ विश्वासी या मसीही दुनिया में बहुत पाए जाते हैं। ये दुनिया के नज़र में बोलने वाला बात, देखने वाला बात है कि वो मसीह हैं, लेकिन आज हम दुनिया की नज़र की बात नहीं, परमेश्वर के नज़र में कौन है मसीह, हम इसे देखेंगे। परमेश्वर के नज़र में किसको कहा जा सकता है मसीह, हम कुछ पॉइंट को, कुछ बातों को देखेंगे। आप भी अपने आप को जांचना कि आप सच में मसीह हैं या नहीं, क्योंकि इस दुनिया में हर एक चीज़ का डुप्लीकेट बनता है। सोना का, चांदी का, पैसे का, हर एक चीज़ का, हर एक कीमती चीज़ का उसका डुप्लीकेट बनता है और वो सेम रहता है। लेकिन डुप्लीकेट को, नकली चीज़ को वही व्यक्ति पहचानता है जिसने असली चीज़ को देखा है और जाना है। उसी प्रकार संसार में पाए जाने वाले सारे मसीहों को, ईसाइयों को, क्रिश्चियंस को वही व्यक्ति पहचान सकता है जो सचमुच में परमेश्वर के वचन को जानता है। परमेश्वर के वचन में मसीही का या ईसाई के पीछे, ईसाई कहलाने वाले लोग कौन हो सकते हैं, इस बात को जानने वाला व्यक्ति ही इस फ़र्क को देख सकता है। लेकिन परमेश्वर की नज़र में कोई गलती नहीं है, वो क्लियर ही जानता है, क्लियर है उसके नज़र में कि कौन है परमेश्वर का, कौन है नहीं है परमेश्वर का। प्रभु यीशु मसीह ने भी शास्त्री और फरीसियों से कहा था कि तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, लेकिन भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हो। इसका मतलब वो अंदर से अशुद्ध थे, बाहर से लोगों को शुद्ध दिखाते थे। उसी प्रकार मसीह या ईसाई बाहरी जीवन से नहीं, अंदर में क्या है उससे पता चलता है। आपके दिल में क्या है। बाहर से तो सब अपना मुखौटा पहन के लोगों के सामने अच्छा ही चलते हैं। आप अपनी गवाही को, अपना मान सम्मान को लोगों के सामने घटाना नहीं चाहते, इसलिए आप लोगों के सामने अच्छा व्यवहार रखते हैं, एक विश्वासी, एक प्रभु के सेवक होने के कारण से। लेकिन क्या आप सचमुच में मसीह हैं? जिस प्रकार पानी में यदि नमक डाल दिया जाए तो पानी नमकीन बन जाता है, यदि नमक की मात्रा ज़्यादा हो तो और नमकीन बन जाता है। उसी प्रकार एक मसीह व्यक्ति जो दावा करता है कि मैं मसीह हूँ, यदि उसके अंदर में मसीहत नहीं है, उसके अंदर में मसीह नहीं है, तो फिर वो झूठा मसीह है। मसीह होने का सबूत दिखना चाहिए। जब आपके अंदर में मसीह होगा तो मसीह का चाल चलन ही लोगों के सामने प्रकट होते जाएगा। एक बार में नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 पूरा आप मसीह के स्वभाव में परिवर्तित हो जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। यदि हमारे अंदर में ही ज्योति नहीं रहेगा तो हम लोगों के लिए ज्योति कैसे बनेंगे। प्रभु के वचन में कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि हमारे अंदर में ही नमक नहीं रहेगा तो फिर हम नमकीन कैसे बन सकते हैं, पृथ्वी के लिए नमक का काम कैसे कर सकते हैं। उसी प्रकार आप मसीह हैं, आप ईसाई हैं, आप विश्वासी हैं, लेकिन आपके अंदर में मसीह है ही नहीं, आपके अंदर में विश्वास है ही नहीं, तो आप किस आधार पे कह सकते हैं कि मैं एक मसीह हूँ। इसलिए आज के वचन के द्वारा हम जानेंगे कि मसीह का चाल चलन क्या है, मसीह व्यक्ति को, एक व्यक्ति को कैसे मसीह हम बोल सकते हैं। परमेश्वर के वचनों के आधार पे उन बातों को जांचेंगे, परखेंगे
और एक निर्णय पे पहुँचेंगे। आप अपने आप को देखना कि आप इस वचन के अनुसार इस वचन की पूर्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या ये सारी बातें आपके जीवन में है या नहीं है। हवा में बोलने से नहीं होगा। हो सकता है आप पास्टर हो सकते हैं, बहुत साल के विश्वासी हो सकते हैं, मजबूत विश्वासी कहलाए अपने आप को कहते होंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी बात आपके अंदर में मसीह होना चाहिए। पौलुस जैसे कुरिन्थियों के पत्र में कहता है, अपने आप को जांचो कि विश्वास में हो कि नहीं। यदि तुम्हारे अंदर में मसीह नहीं है, यीशु नहीं है, तो जांच में निकम्मे निकले हो। तो आज वो जांचने का समय है। आज वचन के अनुसार हम अपने आप को जांचेंगे किसको कहा जाता है। तो पहली बात जो एक मसीह होने के लिए पहली बात जो ज़रूरी बात है, उस बात को हम प्रेरितों के काम में देखेंगे। एक समय की बात है जब पौलुस को सुसमाचार प्रचार करने के कारण से पकड़ा गया और उसको अलग अलग सम्राटों के सामने ले जाया गया। एक बार राजा अग्रिपा के सामने उसको ले जाया गया। उसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, बहुत सारे झूठे झूठे आरोप लगे। और जब पौलुस का समय आया तब पौलुस राजा और उस समय वहाँ बैठे सारे अधिकारियों के सामने अपना स्पष्टीकरण दे रहा था कि वो उसके जीवन में क्या क्या घटा और वो क्यों सही है। उसने अपनी गवाही से शुरुआत किया। गवाही से शुरुआत करते यीशु मसीह के बारे में बताया, सब कुछ सुसमाचार सुना दिया। क्योंकि प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, उसको प्रभु ने इसीलिए चुना था कि वो राजाओं के सामने, अधिकारियों के सामने एक गवाह बने। और एक मौका उसके जीवन में आया, और ये पहली बार नहीं, उसके जीवन में जब भी मौका आया उसने गवाही को दिया। यही जब गवाही वो दे रहा था, तब उसी समय में राजा अग्रिपा इस बात को कहता है। प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसका 28 पद। तब अग्रिपा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है। अग्रिपा ने कहा, उसके गवाहियों को सुनकर, उसके सुसमाचार के प्रचार को सुनकर उसने सोचा कि उसे मसीही बनाना चाहता है। तब पौलुस ने उसे कहा कि मेरी थोड़ी सी बातों को सुनकर या ज़्यादा सी बातों को सुनकर मसीह बनने के विषय में वो कहता है कि मेरी प्रार्थना यह है कि मेरा थोड़ा या ज़्यादा बात को सुनकर इस जगह में बैठे केवल आप नहीं, राजा अग्रिपा ही नहीं, सब लोग बंधनों को छोड़कर मेरे समान हो जाएं। तो यहाँ पे पौलुस ने डायरेक्ट नहीं बोला कि मसीह बन जाए, उसने कहा बंधनों को छोड़कर। जब तक एक व्यक्ति बंधन में पड़ा हुआ है, वो व्यक्ति सच्चा मसीह नहीं है। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति सच्चा मसीह नहीं हो सकता। वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वो दान पुण्य क्यों ना करता हो, वो बपतिस्मा क्यों ना लिया हो, वो विश्वास क्यों ना किया हो, ये सारी बातें होने के बावजूद भी वो बंधनों में पड़ा हो सकता है। प्रेरितों के काम में हम एक जगह में देखते हैं शमौन जादूगर के विषय में, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिसने बपतिस्मा लिया, जो फिलिप्पुस के साथ रहता था, और उसने पवित्र आत्मा के दान को पैसों के द्वारा खरीदने का इच्छा किया। तब प्रभु के दास ने कहा कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। अधर्म के बंधन में पड़ा है। बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति, फिलिप्पुस के साथ रहने वाला व्यक्ति, सुसमाचार पर विश्वास किया हुआ व्यक्ति भी बंधन में पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जरूरी यह है कि आप बंधन से आज़ाद हो। नशे के बंधन से आज़ाद हो, पाप के बंधन से आज़ाद हो, ईर्ष्या के बंधन से आज़ाद हो, जलन के बंधन से आज़ाद हो। प्रभु के वचन में कहता है कि जो व्यक्ति जिस किसी काम का दास बन जाता है, उसे छोड़ नहीं पाता है, तो बंधन में पड़ा हुआ है। जो व्यक्ति किसी काम को छोड़ नहीं पा रहा है, गलत काम को, उसका दास है, बंधन में है। तो इसीलिए इन सारे बंधनों से आज़ाद होना, अधर्म के बंधन से आज़ाद होना जरूरी है। और अधर्म के बंधन से आज़ाद होने के लिए एक ही जरिया है, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो,
प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों को मानो, मन फिराओ, विश्वास करो, पापों को मानकर एक प्रभु के सामने समर्पण करो, उसी समय में बंधन से आज़ाद। तो पौलुस कहता है मैं तुम्हें मसीह बनाने आया हूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी यह है कि तुम अकेले नहीं, सारे लोग मेरे साथ मसीह बन जाओ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी यह है कि तुम बंधनों से आज़ाद हो जाओ। परमेश्वर के वचन में हम दूसरी बात देखेंगे, जहाँ पे कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस ने कहा 11 अध्याय 1 पद में कुरिन्थियों की कलीसिया को बोलता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया मसीह होने के लिए मसीह का चाल चलना ज़रूरी है, लेकिन मसीह का चाल चलने से पहले, मसीह का चाल चलन अपनाने से पहले आपको बंधन से आज़ाद होना है। आप बंधन से आज़ाद नहीं, मसीह का चाल चलने से भी आप मसीह नहीं हो सकते और आप चल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको बंधन से आज़ाद होना है। दूसरा बात पौलुस यहाँ पे कहता है मसीह का चाल चलन हमारे जीवन में होना चाहिए। पौलुस लोगों को सिखाता है मैं मसीह हूँ, मसीह के पीछे चलता हूँ, इसीलिए तुम भी मसीह बनो, सच्चे मसीह बनो, डुप्लीकेट मसीह मत बनो। मसीह के चाल को अपनाओ, मसीह के चाल चलन को अपनाओ। मसीह का चाल चलन क्या है उसने पहले से ही 10 अध्याय उसका 31 पद से लेके 33 पद तक बता दिया है। उसने बोला मसीही व्यक्ति वही है जो जिंदगी में जो कुछ भी करता है उसके पीछे परमेश्वर की महिमा करने का उद्देश्य रहता है। जो कुछ भी करता है, चाहे वो बिजनेस करता हो, चाहे वो नौकरी करता हो, चाहे पढ़ाई करता हो, चाहे घरेलू काम करता हो, चाहे खेती मजदूरी करता हो, चाहे सेवकाई करता हो, जो कुछ भी करता है वो मसीह व्यक्ति परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए। परमेश्वर की महिमा कैसे होता है? परमेश्वर के वचन में यूहन्ना 17 अध्याय 4 पद में यीशु मसीह कहता है परमेश्वर के कार्यों को पूरा करके मैंने इस पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर की महिमा कैसे की? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करके, काम को पूरा करके परमेश्वर की महिमा की। कौन सा काम? हम अक्सर इस बात को बोलते हैं यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के हमारे लिए इस संसार में मरने के लिए आया। नहीं, केवल उसी के लिए नहीं आया, उसके अलावा भी किसी और काम के लिए आया था। 3 भागों में यीशु मसीह के जीवन काल को बांट सकते हैं। यीशु मसीह के जीवन काल के विषय में 3 भागों के विषय में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पहला तो 30 साल तक पवित्र जीवन जिया, उसी जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हुआ, इसका मतलब परमेश्वर को महिमा दिया। फिर उसके बाद अपने जीवन काल में सुसमाचार का प्रचार किया और लोगों की भलाई का काम किया, उसके लिए भी परमेश्वर प्रसन्न हुआ, इसलिए कारण बोलता है परमेश्वर की महिमा की। फिर आखिरी काम जो जरूरी काम था हमारे लिए क्रूस पर मर गया, ताकि उस पर विश्वास करके हम भी एक नया जीवन शुरू कर सके, आज़ाद होके जीवन जी सके, और हम भी जैसा यीशु मसीह किया सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए, अपना आदर के लिए नहीं, लोगों को संतुष्ट करने के लिए नहीं, लोगों के सामने अपना नाम बड़ा करने के लिए नहीं, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए किया। लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं उसके बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने बस यही जाना मुझे सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करना है, और सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए तब कर सकते हैं जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करें। आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आप हमेशा ईमानदार रहें। आप बिजनेस करने वाले हैं तो आप अपने जो कमाई का मार्जिन है उसको ज़्यादा मत रखें लालच के चक्कर में। आप घर में काम करते हैं, घर में रहते हैं तो घर में भी ईमानदारी से रहिए। हर जगह में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना, सत्य में चलना, सच्चाई में चलना, ईमानदार रहना, विश्वास योग्य रहना, यही सब बातों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलता है। केवल गीत गाने से परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगा। सप्ताह भर गलत काम करके, सप्ताह भर चीटिंग करके, धोखा देके और संडे के दिन में आकर गीत गाएंगे और कुछ 10-15 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया भेंट डाल देंगे, उससे परमेश्वर को महिमा मिलता है, ऐसा मत सोचिए। ऐसा नहीं होगा।
यदि आप सप्ताह भर परमेश्वर को नाराज किया है, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चला है और सप्ताह के एक दिन आराधना के दिन में गीत गाए, ढोलक बजाए, आराधना में लीड किए, प्रचार किए, भेंट डाले, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं। इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर उसी से प्रसन्न होता है जो उसकी इच्छा के अनुसार चलता है। परमेश्वर को महिमा तब मिलता है जब एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताता है। यदि वो व्यक्ति यदि अपनी इच्छा के अनुसार चलता है तो परमेश्वर को महिमा नहीं मिलता है। एक मसीह व्यक्ति हमेशा सोचता है मेरे इस कदम से परमेश्वर को महिमा मिलेगा कि नहीं। हमेशा वो सोचता है मेरे इस काम से, इस चाल चलन से, इस बात से, इस व्यवहार से, इस गीत से, इस संगीत से, प्रार्थना से, वचन प्रचार से परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए, ना कि इंसान को। तो मसीह चाल चलन में ये दूसरी बात है, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करना। तीसरी बात हम देख सकते हैं 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय के 32 पद में कहता है, मसीही व्यक्ति वही है जो किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनता, ना यहूदियों के लिए, ना यूनानियों के लिए, ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए, किसी के लिए भी गिरने का कारण नहीं बनना चाहिए। यीशु मसीह गिरे हुओं को उठाने आया। यदि हमारे अंदर में मसीह है, यीशु है, तो हम भी गिरे हुओं को उठाना चाहिए। दोष लगाने वाले, उनको गिराने वाले, उनको निरुत्साहित करने वाले नहीं बनना, बल्कि गिरे हुओं को उठाने वाला बनना है। मसीह व्यक्ति वही काम करता है, गिरे हुओं को उठाता है, दबे हुओं को उठाता है, कुचले हुओं को उठाता है, निराश में हुए लोगों को आशा दिलाता है, ठोकर का कारण नहीं बनता। कई बार मसीही व्यक्ति ही, पासवान ही, विश्वासी ही, ईसाई व्यक्ति ही, क्रिश्चियन लोग ही क्या करते हैं, दूसरों के लिए गिरने का कारण बनते हैं। क्या के द्वारा? अपने चाल चलन के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा। इसलिए पौलुस ने कहा, यदि तुम्हारा भोजन किसी को गिरने का कारण बनता है तो उस भोजन को, उस भोजन को जो जिसके कारण से वो गिर रहा है, उसको खाना छोड़ दो। यदि आज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, यदि आपका वस्त्र भी किसी के लिए गिरने का कारण बन रहा है तो उस वस्त्र को सुधारो और अच्छा वस्त्र पहनो। यदि आपका बोली किसी के लिए गिरने का कारण बन रहा है तो आपका बोली को सुधारो। यदि आपका चाल चलन किसी को गिरने का कारण बन रहा है तो आपका चाल चलन को सुधारो। यहाँ तो मसीह व्यक्ति ही, ईसाई व्यक्ति ही शराब पीने लगेगा तो एक नया विश्वासी क्या करेगा? वो भी तो शराब पिएगा। यदि मसीह व्यक्ति गाली देने लगेगा तो नया व्यक्ति भी वही करेगा। यदि मसीह व्यक्ति ही पाप और अधर्म में, जुआ में और नाना प्रकार के पाप में पड़े रहेगा तो सामने वाला व्यक्ति भी धीरे धीरे उसी रास्ता में जाएगा। इसलिए किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना, बल्कि ऐसे ठोकर खाए हुए लोगों के लिए उठने का कारण बनना, गिरने का कारण नहीं, उठने का कारण बनना। कौन व्यक्ति किसी के लिए ठोकर का कारण बनता है? मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 23 पद में यीशु मसीह ने पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे पास से दूर हो जा, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। क्यों यीशु मसीह ने कहा? आगे कहता है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, मनुष्य की बातों पर मन लगाता। इसका मतलब जो भी व्यक्ति परमेश्वर की बातों को छोड़ के मनुष्य की बातों पर मन लगाता है, वो व्यक्ति ठोकर का कारण बनता है। पास्टर हो, रेवरेंड हो, भविष्यवक्ता हो, विश्वासी हो या बड़ा सा बड़ा ज्ञानी व्यक्ति हो, आपको सिखाए, उस सिखाए हुए बातों को क्रॉस चेकिंग करना है, बाइबल की बातों से मिलाना है कि ये सचमुच में बाइबल में है या नहीं है। किसी ने भी कुछ भी बोल दिया, मानते मत चलो। आज के दिन में प्रभु का वचन को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रभु ने इस बात को कहा कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। इसका मतलब आपको सावधानी से देखना है, परखना है कि ये सचमुच में परमेश्वर की ओर से है या मनुष्य की इच्छा की ओर से है। तो मेरे प्रियो, मनुष्य का इच्छा और परमेश्वर का इच्छा को पहचानने के लिए आपको परमेश्वर के वचन के नज़दीक रहना है, उसको पढ़ना है, उसको सुनना है, उसको मनन करना है, उसको समझना है। इसलिए याद रखिए, आप किसी के द्वारा ठोकर मत खाइए और आप किसी के लिए ठोकर का कारण भी मत बनिए। नए विश्वासियों के लिए बढ़ने का कारण बनिए। परमेश्वर का वचन में कहता है, वचन में ही हम पढ़ सकते हैं कि ठोकर के कारणों को, जो ठोकर का कारण बनता है, उनको बहुत बड़ा सजा है। इसलिए ठोकर का कारण नहीं बनिए। आखिरी बात को हम देखें तो यहाँ पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 10:33 में कि वो एक लाभ ढूंढता है, इसलिए वो लाभ ढूंढने के लिए सबको खुश रखता है।
सबको खुश रखने का मतलब सबको कुछ भी करके नहीं देता है, बल्कि सबको खुश रखने का प्रयत्न करता है, लेकिन गलत काम करके नहीं, सही काम करके। क्यों? क्योंकि पौलुस उसके पीछे एक लाभ ढूंढ रहा है। वो लाभ उसका व्यक्तिगत लाभ नहीं है कि मैं उनके पीछे काम करूंगा, उनको खुश रखूंगा तो मेरे को दान दशवांश भेंट देंगे या मुझे आदर और सम्मान करेंगे। नहीं, उसके पीछे उसका एक लाभ है, वही लाभ जो यीशु मसीह ढूंढा आपके और मेरे लिए, कि हम सबका उद्धार हो। पौलुस तो यीशु मसीह को फॉलो करता है, यीशु मसीह के पीछे चलता है। यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया परमेश्वर की महिमा के लिए किया। यीशु मसीह किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं, बल्कि बढ़ने का कारण बना, उठने का कारण बना, उद्धार का कारण बना। और आखिरी बात पौलुस भी बोलता है, सबका उद्धार हो। आपको और मुझको भी सबका लाभ ढूंढना चाहिए। मैं बच गया, मेरा परिवार बच गया, इतना काफ़ी नहीं है। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त मित्र क्या कर रहे हैं? आप जिस पड़ोसी से, जिस मित्र से, जिस परिवार के लोगों से आप प्रेम करते हैं, एक दिन वही आग की भट्टी में होंगे, तो आप क्या करेंगे? आज आपको और मुझको सोचने का ज़रूरत है कि प्रभु ने आपको उनके बीच में इसीलिए खड़ा किया है क्योंकि आपके द्वारा प्रभु उनके तक उद्धार पहुंचाना चाहता है। और वो उद्धार का काम तभी होगा जब आप खड़े होंगे और आप उनके लाभ को ढूंढेंगे। आप उनका उद्धार के लिए काम करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सुसमाचार को सुनाएंगे, उनके लिए उपवास करेंगे और मार्ग खोलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। ये सारी स्वभाव यीशु मसीह में पाया जाता था और यही स्वभाव को पौलुस ने अपने जीवन में अपना लिया और यही स्वभाव को कुरिन्थियों के लोगों को बोलता है तुम भी अपनाओ। और यही स्वभाव को आज आप इस वचन के द्वारा सुन रहे हैं, आपको भी अपनाना चाहिए, तब जाके आप मसीह हैं। दुनिया में 30% से ज़्यादा लोग मसीह हैं, उसमें आप शामिल हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर के नज़र में आप सच्चे मसीह बनना है तो पहली बात आपको अधर्म के बंधन से आज़ाद होना है। दूसरी बात, जो कुछ भी आप करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें। तीसरी बात, आप किसी के लिए भी ठोकर का कारण नहीं, बल्कि उठने का कारण, उन्नति पाने का, प्रभु में बढ़ने का कारण बने। चौथी बात, आप सबका लाभ ढूंढने वाला बनना चाहिए। मेरे परिवार का उद्धार हो, मेरे पड़ोसी का उद्धार हो, मेरे दोस्तों का उद्धार हो, मेरे मित्रों का उद्धार हो, मेरे रिश्तेदारों का उद्धार हो, उनके उद्धार को ढूंढना चाहिए। उनके उद्धार के लिए आप आंसू बहाना चाहिए, उनके उद्धार के लिए आप उपवास करना चाहिए, तब जाके फिर आप कह सकते हैं हाँ मैं मसीह हूँ। पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूँ। आज आपको और मुझको भी पौलुस के द्वारा इस बात को सिखाया जा रहा है। प्रभु बोल रहा है कि हम भी मसीह बने, सच्चे मसीह बने। असली और नकली में फ़र्क करना आप सीख जाइए। सब मसीह नहीं हैं, सब प्रभु के जन नहीं हैं। बाहर से दिखाते हैं, अंदर से गड़बड़ है, और अपने अंदर की गड़बड़ी को सुधारे। मसीह वो नहीं जो बाहर से दिखाई देता है, मसीह वो है जो अंदर में पाया जाता है। ईसाई वो नहीं जो बाहर से दिखाई देता है, ईसाई वो है जो अंदर में पाया जाता है। मेरे प्रियो, अपने आप को जांचिए और एक सच्चा मसीह बन के संसार में जिए, क्योंकि इस संसार में डुप्लीकेट मसीह, नकली मसीहों का संख्या बहुत ज़्यादा है। दुनिया के अधर्म में फंसे हुए लोगों का संख्या बहुत ज़्यादा है। बाहर से धर्मी दिखाई देकर अंदर से अधर्म से भरे हुए लोगों का संख्या बहुत ज़्यादा है। बाहर से विश्वासी, बाहर से पास्टर, बाहर से सब धर्मी व्यक्ति, लेकिन अंदर में कपट, कूट, ईर्ष्या, जलन से भरे हुए व्यक्तियों का संख्या हम ज़्यादा देख सकते हैं। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से नफरत, एक पास्टर दूसरे पास्टर से नफरत, एक संस्था दूसरे संस्था से नफरत। तो कहाँ का मसीह, कहाँ का विश्वासी? नफरत नहीं, प्रेम करना सीखिए, सच्चा मसीह बनिए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा जगाए, आपकी आंखों को खोले और आप सच्चे मसीह बन के जलते हुए दीपकों के समान इस संसार में चले, जगत की ज्योति बन के संसार में चले, पृथ्वी के नमक बन के संसार में चले, पृथ्वी में परमेश्वर के संतान बन के संसार में चले। नाम मात्र के लिए नहीं, बल्कि सच्चे परमेश्वर के जन बन के चले। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। यदि आप चाहते हैं ये वचन दूसरों तक पहुँचे तो ज़रूर इसमें योगदान दीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बताइए, ताकि जब भी ऐसा वचन, ऐसा वीडियो आपके सामने पहुँचे आप उस